राजकुमार रोध के सामने विरोध जताने पुलिस भील समाज के दो गुटों में झड़प हो गया। राजकुमार रोध पहुंचे हैं झालावाड़। भील समाज के कार्यक्रम में ये शिरकत कर रहे थे और भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया है। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया है। राजकुमार रोध के आरक्षण पर बयान को लेकर विरोध जताया जा रहा है और भील समाज के दूसरे गुट के कुछ लोग गुट नेतृत्व कर रहे अरविंद भील को अपने साथ ले। रास्ते में अरविंद के समर्थकों की पुलिस से झड़प हुई। इलाके में भगदड़ मच गई है। पुलिस ने पथराव करने वाले को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। रियाज हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुट गए हैं। रियाज, भील समाज के कार्यक्रम में शिरकत करने गए थे रोध, उसके बाद हंगामा मच गया, क्या कुछ वहां पर देखने को मिला, जरा बताएं। देखिए, अगर वर्तमान स्थितियों की हम बात करना चाहें तो भील समाज का एक कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा था। भील समाज का जो छात्रावास है उसमें, और भील समाज के जो लोग हैं उनका एक जो गुट है वो राजकुमार रोध का विरोध प्रकट करने यहाँ पर आया था। उसके द्वारा लगातार यहाँ पर नारेबाजी की जा रही थी और लगातार जो है इस तरह का माहौल बन रहा था कि दोनों जो पक्ष हैं उनमें टकराव की स्थितियां बन रही थी। इसी के मद्देनजर पुलिस द्वारा बराबर समझाइश की जा रही थी और पुलिस ने जैसे ही जो भील समाज का जो दूसरा गुट है उसका नेतृत्व कर रहे हैं अरविंद भील नामक जो भील समाज का एक नेता है, उनसे बातचीत की और उनको पुलिस अपने साथ ले जाने लगी तो अब हालात एकदम तनावपूर्ण हो गए। अरविंद के साथ जो समर्थक थे उन्होंने लगातार नारेबाजी करते हुए रास्ते को रोकने का प्रयास किया। इसके बाद पुलिस ने जबरन अरविंद भील को जो है गाड़ी में बिठाया। इसको देखते हुए हालात बेकाबू हो गए और टकराव की स्थितियां बन गई। सामने की तरफ से भी पथराव हुआ और पुलिस को भी हल्का बल प्रयोग। रियाज, क्या तस्वीर दिखा सकते हैं ताकि हमारे दर्शकों को थोड़ा और इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाए, क्या और उसको अच्छे से समझने खबर को, अगर तस्वीर दिखाएं तो। जी देखिए, जो मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ इसके दूसरे छोर पर ही वो छात्रावास है जहाँ कार्यक्रम चल रहा था। फिलहाल तो पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर काफी सारी टूटी हुई गाड़ियाँ पड़ी थी, देख सकते हैं आप। ये झंडा पड़ा है, चप्पलें पड़ी हैं, गाड़ियाँ जो है अभी भी यहाँ पर पड़ी हैं। काफी सारे जो लोग हैं वो लगातार इन गलियों में अभी भी घुसे हुए हैं। कई बार पत्थर अभी भी फिक रहे हैं। सामने मेरे आप देख सकेंगे पुलिस का जाब्ता खड़ा है गली के दूसरे छोर पे। काफी बड़ी तादाद में पुलिस मौके पर मौजूद है। झंडे पड़े हैं, झंडे दिखाना चाहूंगा मैं आपको। यहाँ पर झंडे पड़े हैं और लगातार पुलिस अब पूरी गलियों में घूम रही है तथा अवांछित लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है। पुलिस द्वारा बल प्रयोग करने के बाद स्थितियां एकदम तनावपूर्ण हो गई थी और कई तरफ से पत्थरबाजी। जरा कैमरा अगर पैन कर ले रियाज, वो जहां पर पुलिस तैनात है उसकी तस्वीर अगर दिखा दें तो एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हल्का बल प्रयोग भी किया है पुलिस ने। ये दिखा रहे हैं कि कैसे उसके बाद जब ये पूरा हंगामा मचा, भील समाज के दो गुटों में जब झड़प हुआ और हंगामा मचा, उसके बाद की तस्वीर क्या निकलकर सामने आ रही है, उसके बाद कैसे छावनी में इसको तब्दील कर दिया गया। जी रियाज, अगर आप अपने राइट की ओर मुड़े तो वहां पर हम देख रहे थे कि वहां पर पुलिस जाब्ता भी तैनात है। उसकी अगर तस्वीर आप दिखा दें तो हमारे दर्शकों से। पुलिस जाब्ता काफी बड़ी तादाद में यहाँ पर खड़ा हुआ है और हमने भी इस वक्त जो है एक घर में शरण ली है। फिलहाल हालांकि बाहर का माहौल धीरे धीरे सामान्य होने लगा है। पत्थरबाजी बंद हुई है। एक घर की छत से ही मैं इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा नीचे जाकर आपको अन्य तस्वीरें भी दिखाने की। चलिए ठीक है रियाज, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे रियाज, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी और अकेले कैमरा आपने पकड़ा हुआ है और आप दिखा रहे हैं लगातार हमारे दर्शकों को। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि क्या वहां पर जो है अभी स्थिति बनी हुई है, कैसा माहौल बना हुआ है। झालावाड़ से लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां भील समाज के दो गुटों में झड़प हो जाता है। राजकुमार रोध जो है पहुंचे थे झालावाड़, उसके बाद एक झड़प हो जाता है। लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं उसके बाद की क्या स्थिति है। पुलिस बल वहां पर तैनात है। भील समाज के दो गुटों में झड़प। हमारे संवाददाता रियाज भी वहां पर जुड़े हुए हैं और एक कैमरा लेकर वो लगातार आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। भीड़ ने पुलिस पर पथराव भी किया है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस जाब्ता लगातार वहां पर तैनात और हल्का बल प्रयोग भी किया गया है पुलिस द्वारा। अरविंद भील को पुलिस ले जा रही है, अपने साथ ले जा रही थी। रास्ते में अरविंद के समर्थकों की पुलिस के साथ झड़प हो गई और एक हंगामा मच गया। भील समाज के दो गुटों में झड़प हो गया और राजकुमार रोध के कार्यक्रम के दौरान यह भयंकर बड़ा हंगामा, भयंकर बड़ा एक झड़प जो है वो देखने को मिली। उसके बाद की क्या तस्वीर है ये हम आपको, जरा ये देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं उस समय की क्या तस्वीर आई थी। एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए आप, कैसे पुलिस जो है यहां पर बल प्रयोग करने को मजबूर है और बल प्रयोग किया जा रहा है। यहां पर बड़ी खबर आ रही है, भील समाज के कार्यक्रम में ये शिरकत कर रहे थे राजकुमार रोध, जिसके बाद भीड़ ने
पुलिस पर हमला कर दिया और पुलिस द्वारा भी बल प्रयोग का जो है प्रयोग किया गया है। एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीर, यहां पर हम आपको एक बार पुनः बता दें कि कैसे यहां पर झालावाड़ से बड़ी खबर यह आती है कि राजकुमार रोड के सामने विरोध जताने पहुंची जब भील समाज के दो गुटों में झड़प हो गया। राजकुमार रोड पहुंचे थे झालावाड़, भील समाज के कार्यक्रम में कर रहे थे शिरकत और भीड़ ने पुलिस पर भी पथराव कर दिया। उसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया है। कैसे वो बल प्रयोग कर रही है एनडीटीवी पर, फर्स्ट एंड एनडीटीवी, जरा ये भी बता दें एनडीटीवी पर ये पहली तस्वीर, एनडीटीवी राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीर एंड फर्स्ट एंड एनडीटीवी दैट यू वाचिंग। भील समाज के दो गुटों में झड़प, राजकुमार रोड के आरक्षण पर बयान को लेकर विरोध। जी रियाज बताइए, हम अपने दर्शकों को लगातार तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं, जैसा आप बता रहे थे कि यहां पर बल प्रयोग हुआ है, लेकिन झड़प आखिर किस बात को हो गई, लेकर हो गई रियाज, उसके बारे में क्या जानकारी आपके पास? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अरविंद भील नाम के एक भील समाज का नेता है, जो पूर्व में कॉलेज प्रेसिडेंट भी हुआ करते थे। उनके द्वारा राजकुमार रोड के जब से आने की सूचना मिली थी, तब से लगातार विरोध की बात कही जा रही थी। उनका कहना था कि राजकुमार रोड ने आरक्षण को लेकर कुछ ऐसा बयान दिया है जो आपत्तिजनक है। इसी के चलते भील समाज के जो छात्रावास में कार्यक्रम चल रहा था, यहाँ पर अरविंद अपने काफी सारे समर्थकों के साथ पहुंचे थे और लगातार नारेबाजी करते हुए जी विरोध प्रकट कर रहे थे। हालांकि राजकुमार रोड ने उनसे अपील की थी कि आप बैठकर बात करो, झंडे हटा लो, बैठकर बात करते हैं, जो भी हल होगा निकालेंगे। लेकिन उसके बाद देखा कि भीड़ लगातार उग्र होती गई, हालात बिगड़ते थे। पुलिस ने अरविंद को अपने साथ ले जाने की कोशिश की। ऐसे में जो भील अरविंद के समर्थक थे वो रोकने लगे और रास्ते रोककर बैठ गए। उसके बाद जैसे ही पुलिस ने हल्का सा जबरन उनको ले जाना चाहा, तो भीड़ एकदम से उग्र हो गई तथा पत्थर फेंकने लगे और मजबूरन पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। जी अच्छा, उसके बाद इसके बाद ये जरा बताइए कि रियाज उस समय राजकुमार रोड कहाँ थे, वो क्या कर रहे थे जब ये वो देख रहे थे कि दो समर्थक जो हैं आपस में भिड़ रहे हैं, वहां पे उनकी क्या प्रतिक्रिया आ रही थी? कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, राजकुमार रोड अभी भी वहीं पर मौजूद हैं। ऐसी भी बात कुछ अभी सामने निकल कर आ रही है कि राजकुमार रोड को शायद दूसरे रास्ते से कहीं और ले जाया गया है। लेकिन ये जो पथराव और ये जो बल प्रयोग वाली जो बात है, घटनास्थल से लगभग आधे से पौन किलोमीटर दूर हुई है। पुलिस ने बड़ी ही कहेंगे कि स्कीम के तहत कार्य करते हुए अरविंद को अपने साथ लेकर पैदल चलते आए और लगभग घटनास्थल से आधे से पौन किलोमीटर दूर ले गए। वहां जाकर ये सारा मामला हुआ है। जी, तो राजकुमार रोड के आरक्षण पर बयान को लेकर जरा हम अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि 3 तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। भील समाज के दूसरे गुट के कुछ लोग गुट नेतृत्व कर रहे थे। अरविंद भील को पुलिस जब ले जा रही थी, उसके बाद यहां पर एक हिंसक झड़प देखने को मिली, जिसकी हम आपको पहली तस्वीर दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर भी दिखा रहे हैं। आप देखिए कि कैसे पुलिस बल भी प्रयोग किया गया, लेकिन जैसे ही अरविंद के समर्थकों को इसके बारे में पता चला कि अरविंद को यहां पर लिए जा रहा है, 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद बिल्कुल झड़प हो गया, हंगामा मच गया, जो हंगामे की आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। रियाज, जरा ये बताइए कि क्या वहां पर किसी स्थानीय लोग से बात हो सकती है जो और विस्तृत जानकारी दे सके? रियाज, ठीक है, फिलहाल जिस सड़क पर हम खड़े हैं, सड़क को पुलिस ने छावनी बना रखा है और वो जो लोग थे कार्यक्रम में शिरकत करने आए उनको खदेड़ दिया गया है। यहाँ से दूसरा रास्ते को सभी लोगों को निकाल दिया गया है। यहीं जो लोकल बाशिंदे हैं, यहाँ रहने वाले, वही इस वक्त मौजूद हैं। कुछ लोग और भी आ रहे हैं। अगर रियाज कुछ उनसे बात हो सकती है? जी, धीरे धीरे यहाँ आवाजाही शुरू हुई है। मैं बात करने का प्रयास करूंगा, अगर कुछ लोग अगर मिलते हैं तो बात करने का प्रयास पीछे मैं देख पा रहा हूँ पुलिस जाब्ता भी आप जी पूछें, इनसे सवाल पूछें। क्या हुआ यहाँ पर? अभी क्या पता हमको डर का। तो ये अभी वहाँ अंदर काय का कार्यक्रम चल रहा है? भील समाज का। तो वहाँ कौन आया? क्या तो ये अभी यहाँ लोग भागे क्यों एकदम? ये पत्थर क्या फिक्र से? अच्छा, उधर से। देखिए, लोग ये इससे बात करने की हमने प्रयास किया तो इनका कहना है कि ये जो घटनास्थल है वहाँ से दूर से, जहाँ कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पर मौजूद थे। जी, गली में फिलहाल अभी उन्हीं लोगों की आवाजाही जारी है जो यहाँ के रहने वाले हैं। बाकी बाहरी लोगों को यहाँ अंदर प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। रियाज, हमने देखा पीछे आपके पीछे पुलिस भी जो है तैनात है, उनसे क्या बात हो सकती है? क्या उनसे अगर आप 2 क्वेश्चन पूछ लें, क्योंकि फिर क्या है कि एक विस्तृत जानकारी हमारे दर्शक तक पहुंच जाएगी। बात करने की मैं कोशिश करूंगा। जी, पथराव हुआ सर, अभी यहाँ कैसे हालात हैं? हालात सामान्य है। अभी नए युवा थे, बच्चे थे, और थोड़ा से एकदम भीड़ में पथराव करना शुरू कर दिया था। उनको समझा के खदेड़ दिया। शांति। देखिए, पुलिस का यही कहना है कि युवा जो लड़के थे उनकी तरफ से पथराव हो गया था। पुलिस ने पूरे मामले को अब कंट्रोल कर लिया है
और जो है अब हालात सामान्य लगभग होते जा रहे हैं। और क्योंकि पूरे इलाके में काफी बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात है, सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है। तो वहां पर पुलिस बल बिल्कुल तैनात है और जैसा कि आप हमें तस्वीर दिखा रहे हैं, हम भी देख पा रहे हैं। जरा अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें, रास्ते में अरविंद के समर्थकों की पुलिस से झड़प हुई, उसके बाद पुलिस बल कैसे का प्रयोग किया गया वो भी हम अपने दर्शकों को लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। इतना ही नहीं रियाज, हम ये भी कह रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कि पुलिस ने पथराव करने वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। क्या इसमें सच्चाई है और ये क्यों किया गया, आखिरकार पथराव क्यों हो गया? बिल्कुल, देखिए जब सामने भीड़ की तरफ से पथराव हुआ तो कुछ लोगों को, पुलिस कर्मियों को चोटें भी लगी हैं। मैं भी खुद मौके पर मौजूद था। ये जो तस्वीरें हैं इसीलिए मैं आपको पहले दे पा रहा हूँ। लगभग मेरे सर पे भी एक बड़ा पत्थर लगते लगते बचा है। बड़ी तेजी से पथराव हुआ था। पुलिस अगर हल्का बल प्रयोग नहीं करती तो स्थितियां बहुत ज्यादा बिगड़ सकती थी, मैं बताना चाहूंगा आपको। मतलब आप कह रहे हैं रियाज कि अगर पुलिस बल का प्रयोग नहीं होता तो यहां पर स्थिति और बिगड़ जाती। और जैसा एनडीटीवी राजस्थान जितने भी लोग अभी देख रहे हैं वो हम बता दें, देखिए यही होती है हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग। होती क्या है कि हमारे वहां पर संवाददाता रियाज जुड़े हुए हैं और वो बता रहे हैं कि जब पथराव हुआ तो उन पर भी पथराव किया गया, लेकिन वो बाल बाल बच गए। है ना रियाज, यही बात है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे सर पे एक बड़ा पत्थर, लगभग आप ये मान के चलें 2 से 2.5 किलो वजन का पत्थर था, मेरे सर पे लगता लगता बचा। बिल्कुल मेरे पास से दीवार पे टकराया। ऐसे में कुछ पुलिसकर्मी भी ऐसे हैं जिनको चोटें लगी हैं। तो पुलिस के लिए भी ये चीज जरूरी हो गई थी कि लोगों को यहाँ से खदेड़ा जाए, अन्यथा काफी सारी हानि हो सकती थी, कई लोग चोटिल हो सकते थे। अभी रियाज वहां पर स्थिति क्या बनी हुई है? क्योंकि अब जो पहले की तस्वीर जो सामने आ रही है और जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं उनके स्क्रीन्स पर, वो हम देख रहे हैं कि वहां पर उसमें काफी हंगामा दिख रहा है। लेकिन अब तस्वीर लग रहा है कि वहां पर अब चीजें नियंत्रण में है। देखिए स्थितियां काफी नियंत्रण में है, लेकिन जो लोग आ रहे हैं अभी यहाँ बाहर के, काफी लोग इस कार्यक्रम में आए हुए थे, उन लोगों को अब धीरे धीरे करके यहाँ से निकाला जा रहा है। और जो अवांछित लोग हैं उन्हें गली में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए नियंत्रण पुलिस ने इसको कर रखा है, वरना हालात काफी बेकाबू होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई थी। पुलिस द्वारा सख्ती की जा रही है, गाड़ियां जो अंदर आ रही हैं उनको चेक करके आने दिया जा रहा है। पुलिस ये भी ध्यान रख रही है कि जो लोग स्थानीय बाशिंदे गली में रहने वाले हैं उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। पुलिस द्वारा इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन जो बाहर के लोग हैं उनको यहाँ से डाइवर्ट किया जा रहा है। रियाज, वही मैं चाहूंगा अगर आप और लोगों से, क्योंकि हम आपके पीछे देख पा रहे हैं कुछ स्थानीय लोग जो हैं वो आ रहे हैं, अगर उनसे बातचीत हो सकती है, वो अगर और कुछ विस्तृत जानकारी दे सकते हैं तो क्या होगा, हमारे दर्शक इस खबर को और अच्छे से समझेंगे। लगातार अपने आपके स्क्रीन पर हम एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीर, और फर्स्ट ऑन एनडीटीवी, ये अभी किसी और के पास नहीं है, ये हमारे पास है। फर्स्ट ऑन एनडीटीवी 2 तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जहां पर आप देखिए कैसे एक झड़प हो जाता है और पुलिस बल का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे रियाज हमारे संवाददाता, ये देखिए तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं ये इसलिए होता है क्योंकि वहां पर पथराव किया जाता है लोगों द्वारा, स्थानीय लोगों द्वारा। और जैसा रियाज ने कहा कि पथराव में उन्हें भी थोड़ी चोट नहीं आई, गनीमत रही, लेकिन पथराव उन पर भी हुआ था। और अगर वहां पर पुलिस बल का बल प्रयोग नहीं होता तो चीजें और बिगड़ जाती, खबर और बड़ी हो जाती, बड़ी बन जाती, क्योंकि यहां पर पुलिस बल की आवश्यकता थी। रियाज, मैं सही कह रहा हूं? अगर आप कह रहे हैं कि पुलिस बल का यहां पर अगर प्रयोग नहीं होता रियाज, तो चीजें और बिगड़ जाती। मेरे साथ एक स्थानीय नागरिक यहाँ के मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हेमराज भील है। हेमराज जी, क्या कार्यक्रम में भाग लेने आए हो? ये सामाजिक कार्यक्रम है, समाज का कार्यक्रम है और विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में स्थानीय लोग और बाहर के लोग वो भी आए और ये विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। समाज का है, समाज के लिए अच्छा प्रोग्राम। तो ये क्या स्थितियां पैदा हो गई है? पत्थर फेंकने लगे, क्या तो ऐसा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये विरोध प्रदर्शन कौन लोग कर रहे थे? अब ये तो अपनी नॉलेज में, जानकारी में है। आपका क्या नाम है? कार्यक्रम में आए थे आदिवासी दिवस, आप कार्यक्रम में से आ रहे हो अभी? तो ये अभी यहाँ पर काफी सारे हंगामा हुआ। आप नहीं जानते कौन थे? आगे थोड़ी देर। देखिए लोग बाहर से आए हुए हैं, इनका कहना है कि जो लोग यहाँ पर हंगामा कर रहे थे उनको ये नहीं जानते। लेकिन मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं अरविंद भील, उनके नेतृत्व में ये सारा प्रदर्शन किया जा रहा था। और भील समाज के काफी लोग, अरविंद युवा हैं तो उनके साथ जाहिर सी बात है कि युवा काफी सारे उनके साथ रहते हैं, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं। तो ऐसे में एक अच्छा उनका जो है सपोर्ट है, तो उनके जो सारे समर्थक हैं यहाँ पर आए हुए थे और लगातार उनके द्वारा जब विरोध प्रदर्शन किया जाता, नारेबाजी की जा रही थी, उसी के मद्देनजर पुलिस ने उनको जब यहाँ से हटाना चाहा तो ये सारा मामला देखते देखते बिगड़ता गया। जब पुलिस अरविंद को अपने साथ ले जाने लगी तो उनके समर्थक उग्र हो गए और पथराव शुरू हो गया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। जी,
बिल्कुल रियाज, तो एक बार जरा अपने दर्शकों को हम एक बार और जानकारी दे दें ताकि उनको और अच्छे से समझ में आ जाए। झालावाड़ से खबर यह है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, राजकुमार रोड के सामने विरोध जताने पहुंचे भील समाज के दो गुट में झड़प हो गया। राजकुमार रोड पहुंचे थे वहां झालावाड़, भील समाज के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे और भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। राजकुमार रोड के आरक्षण पर बयान को लेकर विरोध कर रहे थे भील समाज के दूसरे गुट के कुछ लोग जो है गुट नेतृत्व कर रहे अरविंद भील को पुलिस जब ले जा रही थी तो फिर जो समर्थक हैं वो उग्र हो गए। उसके बाद झड़प शुरू हुआ, भगदड़ मच गई। पुलिस ने पथराव करने वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा भी। जो हम आपको 3 तस्वीर दिखा रहे हैं, पूरी कहानी, पूरी जो खबर है वो ये है। बहरहाल आपसे जानना चाहूंगा रियाज कि अभी राजकुमार रोड कहां है? जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया कि वो अभी भी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, लेकिन जरूर ये जानकारी तो उन तक पहुंच गई होगी कि यहां पर एक जो है हिंसक झड़प हुआ और पुलिस को जो यहां पर बल प्रयोग करने की आवश्यकता आन पड़ी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, राजकुमार रोड को फिलहाल यहाँ से रवाना कर दिया गया है। कहाँ गए हैं फिलहाल ये जानकारी नहीं है, लेकिन कार्यक्रम जब चल रहा था, कार्यक्रम के दौरान ही ये घटना हो गई। उसके बाद पुलिस ने एहतियात बरतते हुए कार्यक्रम भी अब खत्म हो गया और राजकुमार रोड को यहाँ से किसी दूसरी जगह के लिए भिजवा दिया गया है। हालांकि आने जाने का जो मुख्य रास्ता है वो यही है जहाँ पर हम खड़े हैं। यहाँ बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात है, लेकिन जी रियाज, आपके पीछे भी हम कुछ ऑफिसर्स को देख रहे हैं। रियाज, आपके पीछे भी कुछ ऑफिसर्स को देख रहे हैं, क्या उनसे बात हो सकती है क्या? और अगर विस्तृत जानकारी पता हो सकती है? लगातार पुलिसकर्मी यहाँ पर बने हुए हैं। उनके द्वारा जो पूरे मामले पर सारी बातें जो है ध्यान रखा जा रहा है। हर चीज पे बराबर निगरानी बनाए हुए है पुलिस। सर, अभी भगदड़ की स्थिति बनी, कुछ पत्थर फेंके, कैसा माहौल है? अभी तो स्थिति सामान्य है। 40-50 लोग थे जो अरविंद भील के समर्थक थे, उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी कर दी। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग। देखिए, आपने सुना कि ये भी कह रहे हैं कि अरविंद भील के कुछ समर्थक थे, 40-50 लोगों ने पत्थरबाजी की अचानक से। हालांकि भीड़ ज्यादा थी, लेकिन उसके बाद जब पत्थरबाजी तेज हुई तो पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। लेकिन अब पुलिस के जो अधिकारी हैं ये भी यही कह रहे हैं कि अब स्थितियां सामान्य हैं, धीरे धीरे माहौल शांत होता जा रहा है। जो लोग बाहर से आए हुए थे और यहाँ कई गलियों में फंसे हुए हैं, उनको निकाला जा रहा है। जी, तो फर्स्ट ऑन एनडीटीवी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं झालावाड़ से, जहां पर राजकुमार रोड के सामने विरोध जताने पहुंचे भील समाज के दो गुटों में झड़प हो जाता है। कैसे झड़प होता है, हिंसक झड़प होता है, उसकी हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। भील समाज के कार्यक्रम में ये शिरकत कर रहे थे, भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और राजकुमार रोड के आरक्षण पर बयान को लेकर यह विरोध जो है वो जारी था। रियाज, आपने बताया कि ये जब पथराव हुआ पुलिस पर तो कई पुलिसकर्मी जो हैं वो भी घायल हुए हैं, उनके बारे में क्या जानकारी आपको? पुलिसकर्मियों को चोटें लगी है कि किसी के कंधे में चोट लगी है, किसी के पैर में लगी है। फिलहाल उनका ये आंकड़ा सामने नहीं आया है कि कितनों को चोटें लगी हैं, लेकिन पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं। नहीं रियाज, क्योंकि आप प्रत्यक्षदर्शी थे, आपने वहां पर सब कुछ देखा, जैसे आपने बताया, क्या माहौल था, कैसे स्थिति वहां पर उग्र अचानक से हो गई, उसके बारे में जरा जानकारी दीजिए। देखिए, अरविंद जो कि पूरी जो दूसरा गुट है भील समाज का, इसका नेतृत्व कर रहा था, उसको पुलिस के जो अधिकारी हैं समझाइश करते हुए अपने साथ ले जाने लगे। वो घटना स्थल से उस वक्त लगभग 100 से 150 मीटर दूरी पर था और उसके बाद पुलिस के अधिकारी बातें करते करते उसको ले जाने लगे। जब अरविंद को साथ पैदल चल रहे थे लोग, जब ये जाने लगे तो इनके पीछे काफी भीड़ एकत्रित होती गई। जो अरविंद के समर्थक थे लगातार वो पीछे आते गए और एक जुलूस की शक्ल देखते ही देखते इस पूरे मामले ने ले ली। आगे पुलिस के अधिकारी चाहते थे कि अरविंद को यहाँ से ले जाएं, कहीं अन्य जगह ले जाएं। तो जो पीछे समर्थक थे अरविंद के, उनको लगा कि शायद पुलिस गिरफ्तार कर रही है। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तारी जैसा कोई काम नहीं किया था। पुलिस सिर्फ घटनास्थल से दूर लेकर जा रही थी। ऐसे में अरविंद के जो समर्थक थे, कुछ लोग जमीन पर बैठ गए, रास्ता रोक दिया और उन्होंने कुछ लोग जबरन धक्का मुक्की करने लगे। ऐसे में कुछ शरारती तत्व थे जिनके द्वारा पत्थर फेंक दिए गए और देखते ही देखते हालात बिगड़ गए। इस समय पुलिस को बल प्रयोग करना एक तरह से लाजमी हो गया था, पुलिस ने बल प्रयोग किया। नहीं तो रियाज, एक बात बताइए, ये जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इतना पत्थर कहां पे है? क्या ये पहले से कोई प्लानिंग प्लॉटिंग थी कि भाई अगर ऐसा कुछ होता है, अगर पुलिस ले जाना चाहती है अरविंद जी को तो हम पथराव करेंगे? क्योंकि इतना पत्थर क्या या फिर वो नीचे? हाँ जी, बताएं। देखिए, ये जो इलाका है यहाँ पर पत्थर पड़े होना मामूली सी बात है। काफी सारे पत्थर रास्ते के आसपास पड़े हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता नहीं है कि किसी षड्यंत्र पूर्वक इस घटना को अंजाम दिया गया है। अचानक परिस्थितियां ऐसी हो गई और अचानक पत्थर चलने लगे। पत्थर यहाँ पर आसानी से लोगों को पड़े हुए मिल गए, रास्ते में काफी पत्थर पड़े हैं यहाँ पर।
तो मिल गए तो लोगों ने पत्थर चलाना शुरू कर दिए जी। मतलब